नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया। आज क्या दिखाएंगे आप हमें? आज मैं आपको ब्रश कटर दिखाऊंगा किसानों के लिए, जो है वो बहुत ही काम आने वाला धान गेहूं कटाई या घास की कटाई या गुड़ाई या और मल्टीपल पर्पस। ये मशीन मैंने बहुत बार देखी है और बहुत जगहों पे देखी है। जी जी जी। ज्यादातर लोग इसे घास साफ करते हैं। जी जी। पर मैं देख रहा हूँ आपके पास यहाँ पे मल्टीपल अटैचमेंट हैं और मैं मानता हूँ 10 से ज्यादा अटैचमेंट मेरे सामने है अभी यहाँ पे। हाँ, लोगों के पास जो अक्सर ब्रश कटर आते हैं वो दूसरों से मंगवा के बेच देते हैं, जो साथ में सामान है बस उसी से काम। हमारी जो स्प्रे मैन के जो ब्रश कटर हैं, इनके साथ किसान 15 तरीके के जो है अलग अलग काम कर सकता है। 15 तरीके के जो है इम्प्लीमेंट इसके साथ लग जाते हैं, जिसके ये मल्टीपर्पज़ बन जाता है। और ये आपका खेत जुताई के काम भी आएगा, खेत में कटाई के काम भी आएगा, हैजिंग के काम भी आएगा, पानी निकालने के लिए, स्प्रे करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, आरी बनने के लिए, ये सभी तरीके के जो है ये काम करने वाला है आपका ब्रश कटर जी। तो हमारे पास जो है, आपको पता होगा किसानों, 2 तरीके के ब्रश कटर होते हैं। एक तो साइड पैक जो आपको कंधे पे लटका के चलाने होते हैं, एक बैक पैक जो अपने पीठ पे लग जाता है और ये फ्लेक्सिबल शाफ्ट लगे होते हैं जिससे आप आगे पकड़ के कटाई कर सकते हो। मतलब ये वाला ज्यादा कंफर्टेबल है? जी, ये मतलब काम के हिसाब से। अगर तो आपको खाली काम करना है, खाली कटिंग का काम करना है, आपको लॉन का घास काटना है, आपको खाली कटिंग का काम लेना, गेहूं काटना है, धान काटना है, और आपको निराई जुताई का इतना काम नहीं है, वो मेन पर्पस नहीं है, तो ये आपके लिए जो साइड पैक है वो बढ़िया है। पर अगर आपका है कि भैया मेरे को ये इम्प्लीमेंट जो आप दिखा रहे हो नीचे जुताई वाले, ये इम्प्लीमेंट मेरे को ज़्यादा चलाने हैं, तो जुताई का काम ज़्यादा लेना है, तो आपके लिए बैक पैक ज़्यादा बढ़िया रहता है, फिर आपके लिए साइड पैक इतना बढ़िया नहीं रहता है। तो इसमें जो है हमारे पास कई तरीके के इंजन आते हैं। 52 सीसी 2 स्ट्रोक 1.5 हॉर्स पावर, उसके बाद 40 सीसी 4 स्ट्रोक 1.5 हॉर्स पावर, फिर 50 सीसी 4 स्ट्रोक 2 हॉर्स पावर। और फिर अगर कोई चाहता है कि भैया उसको क्वालिटी में जाना है, उसको होंडा में लेना है, तो होंडा ओरिजिनल देख सकते हैं, कॉपी होंडा नहीं, ओरिजिनल होंडा के साथ भी जो है हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। ब्रश कटर जो है 1.5 हॉर्स पावर से लेकर 2 हॉर्स पावर तक की रेंज में है। जो हमारे ब्रश कटर है, इनके साथ जो मैं फर्क बताना चाहूँगा कि किसानों को क्या मिलने वाला है। अगर तो कोई किसान भाई हमारा साइड पैक ब्रश कटर लेता है, तो हम जो है किसानों को क्या देते हैं, एक तो ये 3 टीथ वाला ब्लेड। अब ये ब्लेड क्या काम आता है कि जितना भी आपका सूखा वगैरह, जैसे जो कांग्रेस ग्रास वगैरह जो या मोटी बूटी जो भी है काटने का काम लेना है, तो वो ये काम करेगा। उसके बाद ये आता है 2 टीथ वाला ब्लेड। ये आपका जो है, जैसे कि जो आपका घास होता है, घास से जो थोड़ा सा मोटा घास आ जाता है कि जिसको वो ये नायलॉन वाला ट्रिमर नहीं काट पाता है, तो उसमें ये काम आता है। जो अपना नॉर्मल पार्क वाला लॉन वाला घास होता है, उसको ये जो है हमारा नायलॉन ट्रिमर वाला काट देता है। इसके अंदर जो है 15 फुट की डोरी इसके अंदर जो है वो डाली हुई है, जिसका आप जो है ये अगर खिस भी गई तो निकलती रहती है, निकाल के आप और काम ले सकते हो। और ये जो आप देख सकते हैं एक 80 दांतों वाला ब्लेड मैं दिखाऊंगा। 80 दांतों वाला जो है डायमंड कट वाला, ये हीरो की धार के साथ डायमंड कट वाला जो ब्लेड है वो लगा हुआ है 80 दांतों वाला। तो इसके साथ अब क्या है, अब चरी, टांडी, बाजरा, हरा चारा, गेहूं, धान, मक्का जैसे जो ज़्यादा संघने पौधे होते हैं, या जो गीले ज़्यादा पौधे होते हैं, या आपको धान गेहूं काटना है, मक्का काटना है, बाजरा काटना है, तो वो जो है इस 80 दांतों के ब्लेडों से काटा जाता है। और ये साथ में हमने जो है दस्ताने दिए हुए हैं, आगे सर्दियों का मौसम हमारे काम आने वाले, और इसको पहन के ना इसमें वाइब्रेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और चलाना आसान रहता है। और ये हेलमेट जिसको आप लगा के जो है अपना घास फूस से जो है बच सकते हो, तो घास फूस से बचने के लिए ये हेलमेट भी जो है वो साथ में है। ये सभी चीज़ें जो है हमारे साइड पैक ब्रश कटर के साथ किसानों को दी जाती है। और अगर कोई इसमें बैक पैक ब्रश कटर में जाता है, तो उसके साथ हम जो है एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट में जो है ये जुताई वाले इम्प्लीमेंट, जैसे कि कोई आप ये देखिए, इसमें भी हमारे पास कई साइज़ है। हमारे पास 16 इंच का साइज़ है, हमारे पास 11 इंच का साइज़ है, हमारे पास 8 इंच का साइज़ है। उसके बाद इसमें हमारे पास टिलर ब्लेड भी आप देख सकते हैं कि अगर गहरी जुताई में करना चाहते हो तो ये टिलर ब्लेड लगा सकते हो। इसमें भी हमारे पास एक ये जैसे 2-2 वाले हैं, ये 3-3 वाले सेट भी हैं, ताकि आपको और एरिया ज़्यादा अगर लेके जाना है। और अगर कोई पहाड़ी भाई हैं, वो पथरीली ज़मीन के अंदर काम करना चाहते हैं, पहले पत्थर निकालना चाहते हैं, क्योंकि पत्थर अगर सीधा ये चलाएंगे तो ये जो है आपका जंप ज़्यादा करेंगे, जुताई नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो है ये पहले पत्थर वाली अटैचमेंट जो है वो लगा के अपना सारे पथरीले निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद ये रोटावेटर के ब्लेड लगा के आप चला सकते हो। और उसके बाद ये मिट्टी चढ़ाना, अगर कोई चाहता है कि भैया उसको मिट्टी चढ़ाने का काम लेना, सब्जी वगैरह पे उसका जैसे थोड़ा बहुत काम है मिट्टी चढ़ाने का, तो ये डिचर ब्लेड इसको बोला जाता है, डिचर ब्लेड भी लगाया जा सकते हैं। गियर बक्सा आपका एक ही रहेगा, एक ही गियर बक्स के ऊपर ये जो है आप देख सकते हैं पिन लगा हुआ है, ये पिन निकालेंगे, ब्लेड निकल गया, और आप जब मर्जी जो है वो दूसरा ब्लेड लगा सकते हैं, या फिर आप ये वाला ब्लेड लगा सकते हैं, या फिर आप ये वाला लगा सकते हैं। मतलब कोई भी ब्लेड जो है आप जैसे मर्जी अपना लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो गियर बक्सा एक, इम्प्लीमेंट अनेक।
तो ये सभी जो इम्प्लीमेंट है आप एक ही गियर बक्से पे लगा सकते हो। भैया ये तो मैं मानता हूँ जैसे छोटा जो गार्डनर है और जो माली होते हैं उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ है ये। अगर मान लो उन्हें घास काटनी है, घास भी कटेगी इससे, हाँ जी हाँ जी, और उन्हें थोड़ी बहुत गुड़ाई भी करनी है, जी जी, तो बहुत कम उसमें हो जाएगा। वो तो है ही है जी। इसके अंदर जो है और मैं आपको बताऊंगा कि ये खाली माली नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों के बाग होता है पॉपुलर का, सेबों का, ठीक है, अनार का, या और पेड़ लगे होते हैं। अब बीच में तो रोटावेटर जुताई कर देता है ट्रैक्टर वाला या पावर टिलर से। अब जो पेड़ों के आसपास जगह बचती है बिल्कुल पास में, अगर वहां पे हम हल चलाएंगे बड़े, तो वो जड़ें जो खराब हो सकती है, पेड़ हमारा खत्म हो सकता है, तो वहां पे ये इम्प्लीमेंट काम आते हैं, बारीक काम हो। बिल्कुल हाँ, छोटा पौधा है तब भी उसके आसानी से, क्योंकि कंट्रोल करना बड़ा आसान रहता है, आदमी पास में रहता है तो कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। और जो है मिट्टी को बारीकी से ये जो है घास फूस निकाल के मिट्टी को बारीक कर देता है। तो ये उन कामों में भी, बागों के चाहे बड़े बाग है 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ के, उसमें भी ये पूरा सक्षम कामयाब है। कटिंग का भी काम लेगा, घास फूस ऊपर से काटना काट दो, अगर आपको निलाई जुताई करनी है तो हाँ रोटावेटर चलाना वो भी आप कर सकते हो, मिट्टी चढ़ानी है, सब्जी वगैरह लगाई है तो मिट्टी भी चढ़ा सकते हो। और इसमें कई इंप्लीमेंट लग जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जैसे कि आपको ये लकड़ी काटने का आप देख सकते हैं, ये चेन सा भी लग जाता है आपको, जो है ये देख लीजिए, देखें एक गिट से मतलब तकरीबन ये 12 इंच का है, 1 फुट का जो है। इसमें आप जैसे कि यहाँ से मेरे को ये छोटी मोटी टानियाँ छांटनी है जितनी मर्जी, या नींबुओं के बाग होते हैं उसमें ना शाखाएं बहुत फैल जाती हैं, तो उनकी शाखाएं काटनी है, वो छोटा मोटा कटाई का काम लेना वो। उसके बाद ये सिंचाई का पंप, इसको शाफ्ट में फिट करें, यहाँ से ये पानी खींचेगा, यहाँ से पानी निकालेगा, वाटर पंप का भी काम जी, तालाब में से पानी निकाला है। अभी जैसे बारिश बहुत हुई है तो किसानों के बड़ा काम आया, खेतों में पानी भर जाता है फटाफट, तो उसको निकालने के लिए ये काम आने वाला है। उसके बाद आता है ये चेन ट्रिमर। ये चेन ट्रिमर क्या है, ये इसको रिप्लेस करता है जो हमारा घास वाला है। कई जगहों पे क्या होता है कि घास तो जैसे लॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, पर कई बार क्या होता है जैसे पथरीली जमीन होती है और घास मोटा होता है, तो मोटे घास और पथरीली जमीन में ये चलता है, क्योंकि फिर इसमें ये ज्यादा चेन होने की वजह से अच्छा लंबा लाइफ रहती है और लंबा टाइम चलता है। उसके बाद ये 6 हेड ब्लेड है। इसका क्या मकसद है कि जैसे मेरे को उस दीवार के आसपास घास काटना है, तो उसके बाद या किनारों पे काटना है, ठीक है, जहाँ पे मेरे पेड़ पौधे हैं, तो मैं नहीं चाहता भाई मेरा पेड़ पौधे पे खराब हो, कट लगे उन्हें, तो ये जो है ये इसमें काम आता है। ये होता है कि किसी भी अगर सख्त चीज पे लगेगा तो इसके ब्लेड वापस घूम जाते हैं ताकि आपके पेड़ पौधे को नुकसान ना हो, तो ये कटिंग का काम करता है, बट जो इसके आसपास सख्त चीज होगी उसको ये बचा देता है ताकि वो काम खराब ना हो। उसके बाद ये वर्ड टिलर आता है। ये वर्ड टिलर जैसे जो हमने पहले भी बताया, बनाया था इसको देख के, एक 15,000 की अटैचमेंट जो हमने ताइवान से मंगाई थी उसको देख के ये इंडिया में बनाया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो हमने इसको बना दिया है। और ये जो है क्या काम करती है कि ये जो है मिट्टी के अंदर ऐसे खुब के ये मिक्सी की तरह चलती है। आप देख सकते हैं एक ये ऐसे घूम घूम के जो है आपका घास फूस जो है सारा खत्म कर देती है, खत्म कर देगी। बिल्कुल मरी मिट्टी जो है एक तो बारीक हो जाती है, जैसे कि मिक्सी चला दो कचूमर निकल जाता है ना खीरे का, एक तो मिट्टी बारीक हो गई, घास फूस सारा खत्म हो गया, वाइब्रेशन कम हो गई, और ये मिट्टी के अंदर ऐसे खुब जाता है, खुब के ये जैसे मर्जी आप इसको चला सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया इम्प्लीमेंट है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, और जो है खपतवार जो है अच्छे से खत्म कर देता है और किसान के बढ़िया काम आता है। और ये जो है हमने जो है बहुत ही कम दाम के अंदर इंडिया में बना के दी है। और उसके बाद ये हमारे पास हैजिंग का आ जाता है। हैजिंग का क्या है कि जैसे कि आपको हेज वगैरह काटनी है, मेरे को इस पेड़ की शक्ल देनी है, या लोगों के हेज बुश लगाए होते हैं, जैसे हमने मैरिज पॉलिसीज या कॉलेजेस में देखा हो, या घरों के बाहर डेकोरेशन में हेज लगती है। जी, हेजिंग बहुत लगती है, तो वहाँ पे फिर जो काम माली कैंची से करता है उसको शक्ल देने का, वहाँ पे ये हेज ट्रिमर जो है वो ये इसको आप इस तरीके से भी चला सकते हो। इसमें आप इसका एंगल चेंज करके आप जमीन से सटके भी चला सकते हो, जैसे आपको बरसीम काटना है, आपको चना काटना है, आपको मेंथा काटना है, आपको पेपरमिंट काटना है, वो भी आप इससे काट सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको इसको खड़े लोट काटना है, तो यहाँ से शाफ्ट ऐसे फंसेगी, ये खड़े लोट ऐसे भी काटता रहेगा। तो जैसे मर्जी आप इसका जो है एंगल बदल के अपनी जरूरत के हिसाब से वो काम ले सकते हो। तो मल्टीपर्पज अटैचमेंट ये है। बाकी इसके साथ हर मशीन के साथ हमारा जो है ये टूल किट वगैरह आप देख सकते हो, इसमें पाना भी है, चाबियाँ, एलकी वगैरह सब सेट इसके साथ है। ये सारा चीज़ जो है वो किसानों को जाएगा। साथ ही में एक जो है ओनर मैनुअल, ओनर मैनुअल, गारंटी मैनुअल, जिसमें इसमें पूरा लिखा हुआ है कि भैया ये देखिए इंजन ऑयल कौन सा डलना है 10-30 का, कितनी देर बाद सर्विस होनी है, उसके बाद ये सारा इसकी फिटिंग का, ये कहाँ से पार्ट कैसे चलने हैं, ये इसके पार्ट्स की डायग्राम, अगर कल किसान को कोई पुर्जा मंगाना पड़ जाए तो उसको देख के भी मंगा सकता है। जी, ये सारा इसके अंदर देखो, इसकी सारी पावर वगैरह लिखी हुई है, इसको रख रखाव का तरीका, प्लग, मतलब ये पूरा टेक्निकल लिटरेचर है जिसको किसान पढ़ सकता है। इसके ऊपर कंपनी के नंबर भी दे रखे हैं, अगर किसी को बाद में कोई दिक्कत आती है तो सर्विस में अगर उसको चाहिए तो ये मैनुअल भी साथ में आएगा। हमारा जो स्प्रे मैन का भी आएगा, आपको अगर होंडा का चाहिए होंडा का भी इसमें मिल जाएगा। अच्छा, फ़र्क क्या है इन दोनों में? होंडा और स्प्रे मैन के अंदर फ़र्क ये है कि भैया आपको जो स्प्रे मैन के इंजन में तो हम देते हैं 1 साल की गारंटी, होंडा के इंजन के अंदर किसानों को मिलती है 2 साल की गारंटी। और दूसरा फ़र्क है
कि हमारा जो है, हमारी जो ये इंजन है 40 सीसी का, ये लेता है 1 घंटे का 400 ml। तो जो होंडा वाला है वो लेता है 300 ml, मतलब 100 ग्राम पेट्रोल की एवरेज का भी फर्क है। अच्छा। और थोड़ी सी आवाज का भी फर्क है। रिफाइंड इंजन है जी जी जी। होंडा मतलब जापानी कंपनी है जी, आपको पता ही है, 100 साल पुरानी कंपनी है, तो इसकी टक्कर तो नहीं हो सकती। बट हाँ, इसको देख के हमने बहुत ही ज्यादा अपना जो इंजन है वो रिफाइन कर दिया, ताकि जो है अब ये होंडा का मुकाबला कर सके कहीं ना कहीं। तो अब जो है इसके अंदर भी जितने भी हमने किसानों को दिए स्प्रे मैन के इंजन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं कोई सिंपल है। और इसके अंदर क्या है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, मतलब अकेला पेट्रोल डालना, कोई 2 टियर का झंझट नहीं है। वरना 2 स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे मैंने बताया 52 सीसी 1.5 HP का, उसके अंदर पेट्रोल के अंदर 2 टियर मिलाओ, ज्यादा मिला दिया तो इंजन धुआं मारेगा, अगली बार स्टार्ट नहीं होगा। कम मिला दिया तो रिंग पिस्टन डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद वो आवाज इतनी करेगा जी, जैसे सुबह सुबह किसी ने स्कूटर स्टार्ट कर दिया हो, इतना पूरा मोहल्ला जाग जाए, इतनी आवाज वो करेगा। और ये दिक्कतें आती हैं, और उसके चक्कर भी कम है। ये जो इंजन है ये 10,000 RPM के होते हैं 4 स्ट्रोक वाले। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो होता है 6500 RPM का, वो 10,000 RPM का नहीं होता है। तो मतलब जितने RPM, मतलब चक्कर ज्यादा रहेंगे, उतनी कटिंग, गुड़ाई वगैरह और बढ़िया रिफाइन होती है। क्या हो, तो आपको भी पता है, जितने तेज रफ्तार होंगी उतना वो सटीक बढ़िया सप्ताह काटेगा। और इसकी सर्विस करना भी आसान है। यहाँ पे इंजन ऑयल वगैरह जो है हमने डालना है, चेंज करना है। ये इसका एयर क्लीनर है इधर की तरफ, और इसमें जो है आगे गियर बॉक्स लगा हुआ है जैसे ये वाले, तो इसमें जो है ग्रीस वगैरह करते रहना है। तो ये बहुत ही सिंपल इसका सिस्टम है, कोई इसमें खराबी होने वाली नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो 1 साल की इसकी फुल गारंटी है स्प्रे मैन वालों की। होंडा में 2 साल की मिलती है, कोई टेंशन नहीं है। खराब हो गया भैया, कंपनी में फोन करो, कंपनी पुर्जा नया भेज देती है, नया पुर्जा लगाओ, आपकी मशीन टमाटर नहीं बन जाती है जी। अच्छा, 1 साल की बात करिए आपने, स्प्रे मैन की बात कर रहे हैं। जी जी। 1 साल के बाद कोई दिक्कत आती है? फिर कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई पुर्जा चाहिए भैया, फोन करिए या फोटो खींच के भेजिए पुर्जे की, हम जो है अगले दिन ही वो पुर्जा जो है आपको डिस्पैच कर देते हैं, आपके घर पे आ जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर पे पुर्जा आ गया, हमारे टेक्नीशियन को फोन करें, वो आपको जो है वो पुर्जा बदलने में मदद करेगा। अच्छा, अब इनके जो आपने बताए हैं तीनों के प्राइस भी बता दीजिए, और अटैचमेंट के भी। जी 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 जी। तो बात जैसे मैं बताता हूँ, हमारा जो 4 स्ट्रोक वाला ब्रश कटर है, जिसमें 40 सीसी का इंजन लगा हुआ है स्प्रे मैन का, 1 घंटे का मात्र 400 ml जो है काम लेता है कटिंग के ऊपर। इसके साथ में क्या क्या मिलेगा आपको, 3 दांतों वाला ब्लेड जो मिलेगा, उसके बाद आपको ये 2 टीथ वाला ब्लेड मिलेगा, फिर ये आपको 80 दांतों वाला ब्लेड मिलेगा, फिर आपको ये नायलॉन ट्रिमर मिलेगा, ये आपको ग्लव्स मिलेंगे, ये आपको हेलमेट मिलेगा, और ये आपको टूल किट मिलेगी, और साथ में ये मैनुअल मिलेगा। ये सब सामान जो है आपको मिलेगा मात्र 14,500 के अंदर घर में पहुंचा के। जी जी, मात्र 14,500 के अंदर मिलने वाला है। डिलीवरी चार्ज सब है इसके अंदर? डिलीवरी चार्ज सब इंक्लूड है, आपको घर पे जो है वो 14,500 का मिलने वाला है। और अगर कोई जाना चाहता है बैकपैक के अंदर, बैकपैक के अंदर जाना चाहता है, तो उसके अंदर इन सभी सामानों के अलावा जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, किसानों को एक कोई वो उसमें से जो है जुताई वाला इम्प्लीमेंट, चाहे 16 इंच वाला ले ले, चाहे 8 वाला ले ले, चाहे 11 वाला ले ले, चाहे ये टिलर वाला ले ले, चाहे ये हल जो है दूसरे डीप प्लो वाले ये ले ले, इनमें से कोई एक अटैचमेंट वो ले ले, ठीक है, वो भी इसके साथ में मिलेगी। और साथ में आपको जो है, मैं किसान भाइयों को जो है वो स्प्रे पंप, अच्छा, बैटरी वाला स्प्रे पंप, ये जो है आप देख सकते हैं कि इसके साथ बैटरी वाला स्प्रे पंप जो है पीठ पे लगा के 18 लीटर का, ये भी स्प्रे मैन का ही है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है हमने ये 4 नोजलें आपको जो है साथ में मिलने वाली है, आप देख सकते हैं। और ये जो है आपको एमरॉन की बैटरी के साथ मिलेगा। अच्छा, एमरॉन की बैटरी, एमरॉन लोगों ने नाम सुना हुआ है, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, बाइकों में चलता है। एमरॉन कंपनी की बैटरी इसके अंदर आपको मिलेगी, चाइनीज बैटरी नहीं है जी, क्योंकि स्प्रे मैन है तो ब्रांड है तो नाम है, क्वालिटी तो मतलब इसमें बैटरी हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं? बैटरी निकाल के आप अपने मोटरसाइकिल में लगाए, बैटरी निकाल के आप अपने यूपीएस में लगाए, जो कंप्यूटर में। ये वाला आपने ऑप्शन बढ़िया दे रखा है, इसके अंदर काफी होता है कि बैटरी खराब तो मशीन खराब। नहीं, वो वही तो है, अब खराब है, उसके बाद सुनने वाला कोई नहीं है, पता नहीं है जी किसकी बनी हुई है, क्या है, कौन करेगा। तो ये जो है स्प्रे पंप एमरॉन की बैटरी के साथ, एमरॉन की बैटरी होगी भैया, चाइनीज बैटरी नहीं होगी। कहीं भी जाके सर्विस सेंटर में आप इसकी बैटरी की गारंटी भुगता सकते हो। और आपको जो है ये 4 ब्लेड, और मैंने आपको बताया ये हेलमेट, ये ग्लव्स और गुड़ाई वाली अटैचमेंट, ये सब आपको जो है टोटल आपके कितने इम्प्लीमेंट हो गए, 7 इम्प्लीमेंट हो गए। 7 इम्प्लीमेंट आपको जो है 20,500 के अंदर मिलने वाले हैं। 20,500 के अंदर 2 हॉर्स पावर का 50 सीसी का इंजन मिलने वाला है, एमरॉन की बैटरी वाला स्प्रे पंप मिलने वाला है, 4 आपको ब्लेड मिलने वाले हैं, एक आपको क्रॉप कलेक्टर भी मिलने वाला है जो काट के जो है आपकी तरफ फसल गिराता जाएगा। ये जो है आपके आगे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, एक गुड़ाई वाला। तो मतलब आप खुद ही लगा सकते हो कि 7-8 इम्प्लीमेंट जो है वो हमने आपको दे दिए। मशीन आपकी मल्टीपर्पज होगी। 20,500 के अंदर आपको स्प्रे पंप भी मिल गया, वो भी एमरॉन की बैटरी के साथ, वरना बैटरी 1500 रुपए की आती है जी उसकी, अगर लोग मार्केट में पता करने जाएं। तो ये सब चीज़ें आपको घर के अंदर
पहुंचा दी है। तो आपको कहीं फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इस दाम के अंदर किसान भाइयों ऑफ़र जो है वो मिलने वाला नहीं है दोबारा। धनतेरस के जो हमने ऑफ़र निकाले थे, लिमिटेड टाइम का ऑफ़र है, तो जल्द से जल्द जो है किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर कोई होंडा में जाना चाहता है तो होंडा का भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि ये होंडा का जो है 40 सीसी का ये आपको पड़ेगा 22,500 का। 22,500 का इसके अंदर भी आपको जो है ये सारे ब्लेड मिलने वाले हैं, हेलमेट और ग्लव साथ में मिलने वाले हैं। और अगर कोई किसान अलग से जैसे वाटर पंप लेना चाहता है तो 1850 का वाटर पंप है, 2500 रुपये की चेन सा है। ये जो है हमारा चेन ट्रिमर वाला ब्लेड ये 850 का है। ये नाइलॉन ट्रिमर ये जो 6 हेड ब्लेड है ये 850 रुपये का है। ये वर्ड टिलर जुताई का जो काम करना चाहता है, वो चाहता है कि थोड़ा रिफाइंड जुताई हो, तो ये 5500 रुपये की अटैचमेंट है। 5500 रुपये की ये अटैचमेंट मिल जाती है। और अगर कोई किसान भाई, जैसे मैंने आपको उधर बताया था कि अलग अलग ब्लेड जो है एक ही गियर बॉक्स में लग जाते हैं, तो वो मल्टीपल ब्लेड रखना चाहता है, तो जैसे कि ये वाले ब्लेड अलग से रखना चाहता है तो ये जोड़ा 1550 रुपये का है। ये मिट्टी चढ़ाने वालों का ब्लेड 2500 रुपये का है। ये जो छोटा ब्लेड है ये भी 1550 रुपये का है। तो मतलब कम दाम के अंदर ही हमने सारा कुछ किसानों को देने की जो है कोशिश करी है। इस तरीके की आपको पैकिंग आएगी स्प्रे मैन की, जिसके अंदर ओरिजिनल आपका ब्रश कटर वगैरह पैक रखा होगा। तो ये सब सामान जो है किसान भाइयों हम आपको देने वाले हैं। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में हर्ष भाई। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।